नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इतनी छोटी छत है, तो आप इसमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे ले लेते हैं? तो इसका भी एक राज़ है, क्योंकि मैं अपनी छत पे करती हूँ मल्टी क्रॉप गार्डनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टी क्रॉप गार्डनिंग क्या होती है? तो चलिए आज मैं ये राज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मल्टी क्रॉप गार्डनिंग होती है कि एक ही कंटेनर में तरह-तरह की फसलों को लेना, जो समय-समय पर हमें जिससे हमें समय-समय पर साल भर सब्जियाँ भी मिलती हैं, हमारा ग्रो बैग भी खाली नहीं होता और पौधों की ना रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि अलग-अलग तरह के पौधे लगे होते हैं एक ही कंटेनर में, तो वो एक दूसरे से अपनी वो चीज़ें शेयर कर लेते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो हम भी अपनी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, जिसके पास जो नहीं होता वो उसको दूसरे को शेयर कर लेता है अपनी चीज़ों को। तो यही चीज़ ना पौधों में भी होती है। जिस पौधे के पास जो चीज़ ज़्यादा होती है, वो चीज़ दूसरे पौधे के संग शेयर कर लेता है। तो ये सब ना मिट्टी के अंदर ही होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंटेनरों को तैयार कीजिए और बहुत सारी हार्वेस्टिंग छोटे से कंटेनर में ले सकते हैं। जैसे ये है मेरा 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग। सर्दियों में ना कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं होती जिसकी जड़ इतनी नीचे गहराई तक जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर लिया है। और इसके अंदर ना जितना भी है मेरा किचन वेस्ट है, जिससे मेरी मिट्टी रिच हो गई है। किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और लीव कंपोस्ट, ड्राई लीव्स वगैरह सारा इसके अंदर है। तो मिट्टी ना आपके न्यूट्रिशंस में रिच होनी चाहिए। तो तो मेरी मिट्टी ना बहुत रिच है इस समय। तो अब मैं इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये है सरसों के दाने, जो हम सरसों का साग खाते हैं। तो अब मैं ये दानों को इनमें ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। और फिर उसके बीच बीच में मैं ये लहसुन की गांठें लगा दूंगी। लहसुन की गांठें लगाने से मुझे जो लहसुन के पत्ते हैं वो इससे हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। और जो लहसुन होता है वो मिट्टी के अंदर कीटों को भी रोकता है, तो इससे मिट्टी की भी सुरक्षा होती रहती है। अभी हमारे लग गए लहसुन, तो इसमें 2 क्रॉप्स एक साथ लग गई। अब तीसरा मैं लगा रही हूँ इसमें, तो ये है मेरी पत्ता गोभी की पौध, जो मैं इन कंटेनरों के बीच में लगा दूंगी। और ये सब काम कर रही हूँ मैं शाम के, अभी 5 बजे हैं। दिन में धूप होती है ना, अब इसमें ना 3 क्रॉप्स एक साथ लग गई हैं। लहसुन की पत्तों को समय समय पर हार्वेस्ट करते जाएंगे। और जो सरसों के बीज मैंने डाले थे, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको जड़ सहित ही निकाल लेते हैं, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे पौधों की मिट्टी की गुड़ाई भी हो जाती है जब जड़ सहित निकालते हैं, और नीचे मिट्टी में हवा भी लग जाती है। और ना अब ये है इसमें लेटस की पौध, तो बीच बीच में मैं इनको भी लगा दूंगी। लेटस ना थोड़ी नाजुक होती है, तो इनको आराम से ही लगाना होता है। और इनकी जड़ें भी ना ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो इनको भी 2-3 बार हार्वेस्ट करके पूरा जड़ से निकाल दीजिए। इससे ना आपको एक साथ ना बहुत कुछ हार्वेस्ट करने को मिल जाता है, क्योंकि छतों में ना इतनी जगह ही नहीं होती कि हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग चीज़ें कर सकें।
अभी ना बीच में मुझे काफी जगह लग रही है, तो इसमें ना मैं इसमें से निकाल के एक ब्रोकली की पौध लगा दूं, क्योंकि ये भी मेरी काफी घनी लग रखी है। और इसी के अंदर ना मैंने डाले थे ये मिर्ची के बीज, तो ये भी उग गए हैं। तो इसको भी आराम से निकाल के इसकी भी एक पौध में यहाँ पर साइड में लगा देती हूँ। यहाँ पे इसका हो गया। वैसे तो मैंने इसमें ना एक साथ ही बहुत सारी क्रॉप्स डाल दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये ना ग्रो बैग अभी खाली लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टमाटर की पौध भी इसमें लगा दूँ। लेकिन टमाटर की पौध को ना सपोर्ट चाहिए होगा जो इस एंगल से मिल सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ से मिर्ची की पौध हटा देती हूँ। इसको मैं किसी और कॉर्नर पे लगा देती हूँ। मिर्ची के पौध को लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मिर्ची का ना सिर्फ पेड़ बनेगा, टमाटर की ना बेल जाती है। तो यहाँ पे ना मैं टमाटर की पौध लगा दी, और ये है मेरे टमाटर का। मुझे ना पौधों को ट्रांसफर करने में इसलिए थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि देखिए मेरी मिट्टी इतनी वो है ना कि सख्ती नहीं हो पाती है, झड़ गई ना, तो बड़ी केयरफुली मुझे इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब ये यहाँ पे ये पौध मेरी तैयार हो गई, और इसको बाद में ना अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, तो मैं इसको ना यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दे दूंगी। ये ग्रो बैग तो यहाँ से हट नहीं है। अब देखिए एक साथ इसमें कितनी सारी सब्जियां हो गई, राई हो गई, लेटस हो गए, पत्ता गोभी हो गई, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गई, और बीच में ब्रोकली भी हो गई। खैर चाहती तो मैं इसमें पत्ता गोभी दोबारा डाल सकती थी, लेकिन पत्ता गोभी किसी और संग में लहसुन। अब इसमें ना हल्की सी लेयर में मिट्टी की डाल दूंगी, तो मेरा ये ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। और मैं समय समय पे ना आपको इसकी अपडेट भी देती रहूंगी। तो इस तरीके से करती हूँ मैं मल्टी क्रॉप फार्मिंग, और मुझे कम जगह पे मिलती है ज़्यादा हार्वेस्टिंग। अब मेरा सीक्रेट तो आप लोगों को पता चल ही चुका है, तो अब आप कब शुरू कर रहे हैं मल्टी क्रॉप फार्मिंग? दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दिखा दे ये करते